बच्चों, आज हम वैद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत विभव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर किसी विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को वैद्युत विभवांतर कहते हैं, या उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। वैद्युत विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं वैद्युत विभवांतर को अगर बात करें तो V से, डेल्टा V से भी दिखा सकते हैं। डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं तथा यह एक अदिश राशि है। वैद्युत विभवांतर एक अदिश राशि है। इसका मात्रक वोल्ट होता है। चलिए, अगर हम बात करें तो इस परीक्षण आवेश के बारे में, तो जैसे कि मान लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं माना कोई परीक्षण आवेश Q0 अनंत में स्थित है तथा कोई दो बिंदु A तथा B इसके समांतर में इसके अक्ष में स्थित हैं, तब परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा? W। किया गया कार्य W, और परीक्षण आवेश क्या है? Q0। तो जो विभव का अंतर है वो किस बिंदु के बीच हमें लेना है? बिंदु A और बिंदु B के बीच। तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं किया गया कार्य W है, तब लिखेंगे हम VA माइनस VB इक्वल टू W बाई Q0। ठीक है, यानी यहाँ पे हमने परिभाषा में पढ़ा था, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। तो ये यानी एक प्रकार से, और दूसरी तरह से हम कह सकते हैं कि किसी एकांक आवेश को, ये जो परीक्षण आवेश है हम इसको मान ले क्या, एकांक यानी इकाई। तो हम कह सकते हैं किसी एकांक आवेश को, परीक्षण आवेश को किसी अनंत बिंदु से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के विभवों के अंतर के बराबर होता है। दोनों विभव के अंतर के बराबर होता है। अगर हम इसको इकाई मान लेंगे तो हमारे पास जो मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा? अगर हम Q0 को इकाई मान लें, यदि हम क्या करें Q0 इक्वल टू 1, तब क्या हो जाएगा हमारे पास? तब मिल जाएगा VA माइनस VB इक्वल टू W, यानी जो होगा वो किया गया कार्य दोनों बिंदु विभव के अंतर के बराबर होगा। अब अगर बात करें V का मान, V को हम VA माइनस VB को हम क्या दिखा सकते हैं? अगर हम कहें बिंदु A से B तक के बीच की, तो हम इसको डेल्टा V भी दिखा सकते हैं। क्या? डेल्टा VBA ऐसे भी दिखा सकते हैं, यानी किसके बराबर? W के बराबर दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर बात किया जाए कि दोनों के बीच विभव की, अगर हम मान लें किसी x दूरी तक, मान लेते हैं अगर ये कहाँ तक है? x दूरी पर है। ठीक है, तो अगर कहा जाए कि विभव कितना होगा,
यानी इस बिंदु के बीच विभव कितना होगा, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं v इक्वल टू क्या है हमारे पास, अगर हम इसको मान लें डेल्टा v, तो हमारे पास हो जाएगा क्या, डेल्टा v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू जीरो के हिसाब से निकालते हैं। तो चलिए इसको लिख लीजिए। फिर देखिए यहाँ पे हम कर सकते हैं विभव v इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, हम कह सकते हैं डब्ल्यू बाई क्यू जीरो, और हम W बराबर जानते हैं, W बराबर क्या होता है, F इंटू आर या F इंटू एक्स। यानी हम कह सकते हैं किसी अनंत बिंदु से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को इसको ला रहे हैं हम, परीक्षण आवेश को। तो जब दो आवेश हैं तो दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, तो हमारे पास यहाँ पे बल का मान मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्या क्यू जीरो अपान क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम x मान के चल रहे हैं तो x ले लीजिए, नहीं r मान के चलेंगे तो x, अगर r मान के चलते हैं r स्क्वायर, अगर इस बिंदु तक लाया जाए, बिंदु B तक लाया जाएगा तो इसके बीच की दूरी कितना हो जाएगी ये, तो अब r स्क्वायर हो गया। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास, इंटू x है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इसको x दूरी हो गया, हम इसको समाकलन कर लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको यहाँ ना लिख के यहाँ लिखते हैं, चलिए नीचे दिख नहीं रहा होगा, इधर लिखते हैं। तो हम कह सकते हैं W इक्वल टू F इंटू एक्स, तो अगर यहाँ पे हम मान रख लें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू एक्स का समाकलन, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास 1/r। अगर हम इसके बीच की दूरी एक्स स्क्वायर मान के चलते हैं, अगर r माने हैं तो यहाँ पे r स्क्वायर रखेंगे, तो r स्क्वायर जो रखेंगे तो r स्क्वायर को हम क्या करेंगे dr से समाकलन कर देंगे, या x मान के चलेंगे तो x रखेंगे यहाँ पे, अगर हमने x माना है तो यहाँ पे x स्क्वायर रख लीजिए, x स्क्वायर मान के चलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो यहाँ dx के साथ समाकलन, जब हम समाकलन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू और क्यू जीरो अपान, इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x अनंत से कहाँ तक, निश्चित दूरी r तक, अनंत से निश्चित दूरी r तक ला रहे हैं। तो अब लिमिट को ओपन कर देंगे तो W इक्वल टू मिल जाएगा हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्या मिल जाएगा क्यू जीरो अपान, ये हो जाएगा, इसको लिमिट ओपन कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट किसके बराबर हो जाता है, शून्य के बराबर, 1/इनफाइनाइट शून्य के बराबर हो जाता है। तो देखिए हम इधर लिख देते हैं, तो लिख सकते हैं W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू और क्या क्यू जीरो, और यहाँ पे यह इसके 1/r माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू और क्यू जीरो अपान r, ये किसके बराबर मिल गया हमें, W बराबर। तो यहाँ पे अगर हम रखना चाहेंगे इस वाले समीकरण में रख सकते हैं हम, किसमें v इक्वल टू, यहाँ पे हम दिखा सकते हैं v इक्वल टू या VA माइनस VB में भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे हम रख सकते हैं W का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू जीरो अपान r, और यहाँ W बाई क्यू जीरो था, W बाई क्यू जीरो, तो यहाँ पे क्यू जीरो रख लेंगे, क्यू जीरो से क्यू जीरो कट जाएगा, ये VA माइनस VB यानी V मान लेते हैं तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्या हो जाएगा Q अपान R। ये हो गया वैद्युत विभव का फार्मूला, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं, देखिए कहाँ से, हम यहाँ से लिखे क्या, वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर, इसकी परिभाषा आप 2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। कहे किसी विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। यानी अगर माना जाए इन दोनों के बीच का, अगर यहाँ पे मान लिया जाए विभव, अगर हम मान ले क्या, यहाँ का VA मान लेते हैं और यहाँ का VB, ये हो गया इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभव का अंतर, यानी क्या होता है विभवांतर, विभव का अंतर यानी विभवांतर। और जो विभव का अंतर आता है वो आपका टोटली विभव के बराबर, यानी जो आपके पास बचेगा
वो डेल्टा वी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे कह सकते हैं विभवांतर एक अदिश राशि है, विभवांतर एक अदिश राशि है, इसका मात्रक वोल्ट होता है। फिर उसके बाद बात करेंगे, माना कोई परीक्षण आवेश Q अनंत में स्थित है तथा कोई दो बिंदु A तथा B इसके अक्ष में स्थित है, तब परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य VA माइनस VB इक्वल टू W/Q0। तो जब अगर हम बात करते हैं अनंत बिंदु से बात करते हैं, विभव की बात करते हैं, V इक्वल टू यानी हम लिख सकते हैं W/Q0। W बराबर हम जानते हैं F इंटू एक्स। अब कूलाम के नियमानुसार हम क्या जानते हैं, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/R²। यदि हम मान लेते हैं कि ये Q और ये Q0 परीक्षण आवेश, इसके बीच की दूरी हमने मान लिया क्या x है, तब लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0/x², x² हो गया। तो यहाँ पे देखिए आपका ये हमने यहाँ पे लिखा है ऐसे, W इक्वल टू F इंटू एक्स। F का मान हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/x²। में क्या है, ये दूरी में अंतर हो रहा है, यानी हम जब किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ला रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, दूरी में अंतर हो रहा है। तो हमने क्या किया, दूरी का समाकलन कर लिया। तो इसका जब समाकलन कर लिए तो हमारे पास क्या मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्या Q0 अपान x लिमिट अपर लिमिट r और इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट से कहाँ पे लाया हमने, किसी बिंदु B तक लाया, उसके बीच की दूरी कितना है r। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर लिया 1/r अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ओपन कर लिया। तो 1/इनफाइनाइट बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो 0 कर दिए तो हमारे पास क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपान 1/r माइनस 0, 1/r 0 हट गया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान r। ये हमारा क्या हो गया, किया गया कार्य। अब हमने जो अभी फार्मूला पढ़ा था, क्या दोनों विभवों का अंतर किए गए कार्य तथा उसके परीक्षण आवेश की निष्पत्ति के बराबर होता है विभव। तो यहाँ पे हमने कर लिया, विभव का मान रख लिया इस वाले फार्मूले में। अगर ये ऐसा नहीं समझ में आता तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये लिखा तो है। यहाँ पे हमने क्या किया, मान रख लेंगे तो हमारे पास मिल गया V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r। ये वैद्युत विभव का फार्मूला हो गया। ठीक है, चलिए इसको आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।